मेरा नाम आव्या है। मैं 4 साल की हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर भावना कुंवर की कूद कूद कंगारू आता की कविता सुनाऊंगी। कूद कूद कंगारू आता, 2 पैरों से उठम मटाता, घास फूस और पत्ती खाता, शाकाहारी ये कहलाता। कई दिनों तक भी ये देखो, पानी पिए बिना रहता था। थैली में पत्ते को रखकर देखो तो लगाती माता। अगर ढूंढना है इसको तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता था। गए दोस्ती हम इससे तो दिल से है ये उठे नहीं पाता। धन्यवाद। नमस्कार, सम्मानित मंच को नमन। आज हम सभी डॉक्टर भावना कुंवर जी के बाल गीत संग्रह कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू के विमोचन अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। इस आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भावना जी को नवीन रचना के लिए हार्दिक बधाई। भावना जी ऑस्ट्रेलिया में रहकर हिंदी लेखन में सक्रिय हैं और साहित्य की अनेक विधाओं में रचना कर रही हैं। कविता लेखन में आपकी विशेष रुचि है और अब तक आपके अनेक कविता संग्रह प्रकाश में आ चुके हैं। इसी क्रम में नई पुस्तक बाल गीतों पर आधारित है, जो बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई कविताओं से समृद्ध है। वर्तमान परिवेश बच्चों को तकनीक और संचार से जोड़ने को आकर्षित करता है और वह उन तकनीकों से बहुत जल्दी ही सहज हो जाता है। इस सहजता के दुष्परिणाम घर घर देखने को मिल रहे हैं। एक सजग रचनाकार बच्चों को उनकी ही भाषा में उन तकनीकों से दूर रहने को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, इसका प्रमाण भावना जी के मोबाइल नामक गीत में मिलता है, जहाँ वे कहती हैं, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मोबाइल ना छूता हूँ, रोज़ पार्क में जाता हूँ, सेहत खूब बनाता हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तब ही इसे खूब चलाऊँगा, ज्ञान बढ़ाएगा मेरा तो अपना दोस्त बनाऊँगा। तो हम इस कविता में पाते हैं कि कितनी सहजता से भावना जी ने बच्चों को एक सीख दी है कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए। बाल गीत संग्रह का एक दूसरी कविता जो मुझे बहुत पसंद आई वह बीज नाम से है और इसमें बीज में भी बाल मन के मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है और बालक को पर्यावरण से जुड़ने के भाव की प्रेरणा से संबंधित यह कविता है कि कैसे पौधा प्रकृति में आता है और हमारा जीवन साथी बन जाता है। इन्हीं भावना को भावना जी ने इन शब्दों में बांधा है। बीज मैं मम्मी से एक लाया, मिट्टी में फिर उसे दबाया, बादल ने नन्ही बूंदों से उस पर अपना जल बरसाया, सूरज की जब पड़ी रोशनी नन्हा अंकुर बाहर आया, थोड़ा सा फिर झुककर उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया, उससे मिलकर मैंने भी तो प्यारा सा एक दोस्त है पाया। तो हम पाते हैं कि इस बाल गीत में संवेदना कितनी गहराई से प्रस्तुत हुई है और प्रकृति में पेड़ पौधों की उत्पत्ति को बहुत ही सहजता से यह कविता अभिव्यक्त करती है। साथ ही साथ में इस प्रक्रिया में व्यक्ति और पर्यावरण के सामंजस्य को भी चित्रित किया गया है। यह कविता पढ़कर हमारे मन में एक पूरी प्रक्रिया का चित्र सामने आ जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भावना कुंवर जी पेड़ ना काटें नए लगाएं नामक कविता के माध्यम से गंभीर विषय पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व पर बहुत ही प्रासंगिक बात करती हैं और लिखती हैं, पौधा बड़ा हुआ सीना ताने खड़ा हुआ, पौधा बड़ा हुआ सीना ताने खड़ा हुआ,
राहगीर जब थक जाएं, छाँव देख वो सुस्ताएं, लदी फलों से शाखाएं, पंछी बैठे फल खाएं, चलो कसम हम मिलकर खाएं, पेड़ ना काटें नए लगाएं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि भावना जी ने इस कविता में पर्यावरण को ध्यान में रखकर बहुत ही सार्थक पंक्तियाँ लिखी हैं। इस संग्रह के सभी गीतों में एक लयात्मकता है जो बालकों के लिए बहुत आवश्यक है और बाल मन को निश्चित तौर पर वो प्रभाव डालने वाली हैं। इसके साथ ही साथ कविताओं के साथ जो चित्रांकन हुआ है वह भी बहुत आकर्षक, विषयानुकूल और मन भावन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल साहित्य ही एकमात्र साधन है जो बच्चों को उच्च जीवन मूल्यों की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकता है और भावना कुंवर जी ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। उनके गीत बालक को संस्कार, जीवन जीने की राह, आत्मविश्वास, स्वावलंबन, राष्ट्र प्रेम और परिवेश को समझकर सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भावना कुंवर जी और इस पुस्तक के प्रकाशक को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हिंदी जगत को बहुत ही सार्थक कृति उपलब्ध कराई है। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद। मैं पंडित सुरेश नीरव, भारतवर्ष से। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ऑस्ट्रेलियांचल पत्रिका की प्रतिष्ठित संपादक और बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर भावना कुंवर का 21वां काव्य संग्रह कूल कछुआ और स्मार्ट कंगारू के नाम से हमारे सामने आ रहा है। मेरे के लिए बहुत ही सात्विक प्रसन्नता का विषय है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका ये 21वां काव्य संग्रह तमाम सारे संग्रहों पर 21 ही पड़ेगा, जिसकी 28 बाल गीतों का मैंने एक सरसरी निगाह से अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके जो बिंब हैं वो बड़े अनटच्ड हैं और आकर्षित करते हैं। जैसे कि एक जगह ये लिखती हैं कि कछुए को देखकर कि बस्ता लिए कोई विद्यार्थी कहीं जा रहा हो, तो कछुए की पीठ को किस तरह इन्होंने सिंबलाइज किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही मौलिक प्रयास है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के तमाम सारे बाल प्रतीकों से लैस उनका ये संग्रह बच्चों के बीच एक मानसिक रिश्तेदारी बना पाएगा, ये मेरा अखंड अनंत विश्वास है। मैं कोशिश करता हूं अपने मन के उद्गार आप तक पहुंचाकर ये कहने की कि उनका ये बाल संग्रह एक कीर्तिमान बनाएगा, एक पहचान बनाएगा और हमारी डॉक्टर भावना कुंवर को साहित्य के क्षेत्र में एक और 21वीं पायदान का स्थान देगा। वे अपने इस बाल संग्रह से सब पर 21 पढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर भावना कुंवर जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं, सुनाम धन्य कवयित्री हैं। गीत, गज़ल, दोहा, माहिया और तरह तरह के जितने भी छंद होते हैं उन सब में इन्हें महारत हासिल है लेखन में। अब इनकी एक अन्य विधा की पुस्तक आ रही है, बाल गीतों की पुस्तक। जी हाँ, बाल गीत लिखना अपने आप में बहुत अद्भुत अनुभव है। बच्चों की तरह सोचकर बच्चों के लिए लिखना और स्वयं बच्चे बनकर लिखना अपने आप में बहुत आनंद का विषय है। तो इसी आनंद को वो बांट रही हैं अपनी नई पुस्तक में, जिसका शीर्षक है कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आयन प्रकाशन की ओर से ये प्रकाशित हो रही है। रंग बिरंगी बहुरंगी पुस्तक है जो बच्चों के मन को तो भाएगी ही भाएगी, साथ में बड़ों के भी मन को बहुत आकर्षित करेगी। तो इस पुस्तक के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ डॉक्टर भावना जी को, श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को नमन करती हूँ क्योंकि वे उनकी पुत्र वधू हैं। प्रगीत जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ, उनका सहयोग हमेशा रहता है। पूरे परिवार को ही स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना के साथ मैं डॉक्टर कीर्ति काले बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका कूल कछुआ और स्मार्ट कंगारू, इन दोनों की जोड़ी बनी रहे और बच्चे बहुत आनंदित हों, बच्चों के साथ बड़े भी खुश हो इस पुस्तक को पढ़कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।
नमस्ते, मेरा नाम आयाति है। मैं शिकागो से हूँ। आप सभी के समक्ष मैं डॉक्टर भावना कुंवर जी की कविता सावन का मौसम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सावन का मौसम है आया, काले बादल बरखा लाया, बाग बगीचे घर और आंगन सबको जी भर कर नहलाया। कोई छाता लगा रहा है, रेनकोट में कोई आया, नाच रहा है मोर कहीं पे मेढक है टर्राया। प्यारा सा ये मौसम देखो, सबके मन को कितना भाया। धन्यवाद। बड़े हर्ष का विषय है कि डॉक्टर भावना कुंवर की नव प्रकाशित काव्य कृति कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू का वर्चुअल लोकार्पण 12 नवंबर 2022 को संपन्न होने जा रहा है। भावना जी बहुआयामी प्रतिभा की धनी विशिष्ट साहित्यकार हैं। कविता, बाल गीत, लघु कथा, शोध समीक्षा, संपादन आदि अनेक विधाओं को आपने अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध किया है। कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू भावना जी की 21वीं काव्य कृति है, जिसमें इनके 28 बाल गीत संग्रहित हैं। बाल रुचि और बाल मनोविज्ञान की भावभूमि पर रचित इन बाल गीतों की सरलता और सुबोधता देखते ही बनती है। बाल गीतों की भाषा में सरल शब्द प्रयोग और सरल वाक्य विन्यास का होना आवश्यक है। ये गुण प्रस्तुत संग्रह की सभी कविताओं की भाषा में दिखाई पड़ते हैं। पेड़ न काटे बाल कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं। नन्ना पौधा बड़ा हुआ, सीना ताने खड़ा हुआ, राहगीर जब थक जाएं, छांव तले वे सुस्ताएं। बाल कविताओं में उपदेश नहीं संदेश का होना आवश्यक होता है। संग्रह की सागर कविता इसका प्रमाण है। इस कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में सागर की लहरों की भांति सुख दुख समान भाव से सहने और धीर गंभीर बने रहने का संदेश बाल पाठकों को दिया गया है। देखिए, सागर की लहरें सिखलाती सुख दुख को सह जाना, लेकिन बहुत कठिन है उसकी गहराई को पाना। अंत में 21वीं काव्य कृति के प्रकाशन पर भावना जी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं लोकार्पण कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि सुपरिचित कवयित्री डॉक्टर भावना की अगली किताब एक बाल गीत संग्रह है। बच्चों के लिए कविताएं लिखना, और वो भी छांदिक कविताएं लिखना, और उसमें भी बाल गीत के रूप में लिखना एक बड़ी बात है। बचपन के लिए कविताएं होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं, अवश्य है, लेकिन वे बचकाना नहीं होती। वे पूरी जिम्मेदारी से अस्तित्व में आती हैं, क्योंकि अंतर्निहित रूप में कवित्री को या कवि को यह लगता है कि वे प्रेरक भी हो सकती हैं, वे दिशा देने वाली भी हो सकती हैं। ऐसी दिशा देने वाली ताकि बच्चा या बच्ची सही पथ पकड़कर उपयुक्त जो भी उसका निर्धारित लक्ष्य है वहां तक पहुंच सके। इस लिहाज से मैं समझता हूं भावना के बाल गीत अवश्य ऐसे हों, वह यशस्वी हों। भावना, उनकी कविताएं खूब बच्चे पढ़ें और उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस नए बाल गीत संग्रह के लिए। भावना, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या है। आज मैं आपके सामने डॉक्टर भावना कुंवर जी की कविता कूद कूद कंगारू आया पढ़ूंगी।
कूद कूद कंगारू आया, दो पैरों से उधम मचाया, घास फूस और पत्ती खाता, शाकाहारी ये कहलाता। कई दिनों तक भी ये देखो, पानी पिए बिना रह जाता। थैली में बच्चे को रखकर देखो दौड़ लगाती माता। अगर ढूंढना है इसको तो ऑस्ट्रेलिया में ये मिल जाता। करे दोस्ती हम इससे तो दिल से है ये उसे निभाता। धन्यवाद। सभी को सादर नमन। आज भावना कुंवर जी के सद्य प्रकाशित बाल कविता संग्रह का लोकार्पण किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त हिंदी परिवार की ओर से उनको हार्दिक बधाई। यूँ तो भावना कुंवर जी भारत में पली बढ़ी हैं, लेकिन कुछ वर्षों से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपनी कर्मस्थली बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भावना जी साहित्यिक रूप से सक्रिय हैं। कलम की उर्वरता उन्हें नित ऊर्जावान बना रही है और इसी कारण वे साहित्य की उन लगभग अपरिचित सी और अपेक्षाकृत नवीन विधाओं में रचना कर रही हैं, जहां अक्सर साहित्यकारों की नज़र नहीं जाती। उनके सुदोका, चौका, हाइकू और ताका संग्रह हिंदी पाठकों में काफ़ी चर्चित रहे हैं और लोकप्रिय भी हुए हैं। अभी उनके कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू नाम से बाल गीतों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। यह भावना जी का 21वां काव्य संग्रह है, जिसमें उनके 28 बाल गीत संकलित हैं। ये बाल गीत पढ़ने में इतने सरस और रुचिकर हैं, जो न केवल बच्चों को लुभाएंगे बल्कि बड़े बूढ़े भी पढ़कर इनको मुस्कुराएंगे। चूँकि ये गीत बच्चों के लिए लिखे गए हैं, इसलिए इनमें बाल मन की छोटी छोटी जिज्ञासाओं, रुचियों, शरारतों, खेल कूद और उनकी दिनचर्या से जुड़ी हर उन बातों को जगह मिली है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कह सकते हैं कि इन गीतों में बच्चों की एक छोटी सी सुंदर सी दुनिया है, जिसमें जानवर हैं, परियां हैं, उनके दोस्त हैं, माँ बाप हैं, मोबाइल है, प्रकृति और पर्यावरण भी है। लेकिन इन सब के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो है इन कविताओं में छिपा हुआ ज़रूरी संदेश, जो उनके भावी जीवन के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी। संग्रह के गीत अपनी सरसता और गेयता से भरे हुए हैं, जो सभी को खूब पसंद आएंगे। भावना जी को उनके इस बाल गीत के संग्रह के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। वे ऐसे ही लिखती रहें और अपनी कलम से महत्वपूर्ण रचनाएं साहित्य को देती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं ऑस्ट्रेलिया से विजय कुमार सिंह बोल रहा हूँ। मेरे हाथ में डॉक्टर भावना कुंवर की किताब कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू है। ये बच्चों के लिए किताब लिखी गई है और इसको एन प्रकाशन ने छापा है। डॉक्टर भावना कुंवर ने इसके पहले भी बाल गीत कई लिखे हैं और वो दूसरे साझा संकलनों में प्रकाशित भी हुए हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से उनकी पूरी किताब अपनी है। इसमें 28 बाल गीत हैं और हर तरह का विषय उन्होंने चुना है। इसमें उनका अपना प्रिय कुत्ता टाइलर भी है, इसमें समय की कीमत भी है, सबसे सीखो, दादी का गांव, माँ का और पिता, बीज, फूल। उन्होंने हर तरह के विषयों को इसमें छुआ है और पूरी कोशिश की है कि सामान्य हिंदी और साधारण भाषा में अपनी बात को प्रेषित कर सकें, ताकि बच्चों को पूरी तरह से वो समझ में आ जाए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये किताब सभी बच्चों को बहुत भाएगी और विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार अभी शैशवावस्था में है, उसके लिए तो ये बहुत ही वरदान सिद्ध होगी बच्चों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दाक्षर भारत। मैं डॉक्टर भावना कुंवर जी के बाल गीत संग्रह कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू के आने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूं। उनका यह 21वां काव्य संग्रह है। इतनी कम उम्र में 21 काव्य संग्रह की रचना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
और वैसे तो वो बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हैं कि वो प्रातः स्मरणीय अंतर्राष्ट्रीय किंवदंती पुरुष डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पुत्रवधू है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री प्रगीत कुंवर जैसे जीवन साथी उनको मिले हैं। एक बहुत बड़ा साहित्यिक परिवेश उनके इर्द गिर्द रहा है। मैं उनके और आगे आने वाले काव्य संग्रहों के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इस बाल गीत काव्य संग्रह के लिए भी ढेरों असंख्य शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम इनाया सिंघल है। मैं कक्षा P4A की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बच्चों की पार्टी और इसकी कवित्री डॉक्टर भावना कुंवर है। आओ बच्चों जल्दी आओ, अपनी पार्टी लेकर जाओ, पढ़कर इसको रखना याद, करना सबसे फिर संवाद। प्रातः जल्दी उठना तुम, नमन बड़ों को करना तुम, और प्रभु का लेकर नाम, करना फिर तुम सारे काम। सभी बड़ों का आदर करना, छोटों से भी ना तुम लड़ना। अगर करोगे अच्छे काम, जग में होगा सबका नाम। माता पिता की आज्ञा मानो, भले बुरे को तुम पहचानो। फैलाओ ऐसा उजियारा, मिट जाए जग का अंधियारा। बड़ी लगन से पढ़ना तुम, मेहनत से न डरना तुम, पाओगे ऊंचा स्थान, नई बनेगी फिर पहचान। झूठी राहों पर मत चलना, सच के पथ पर आगे बढ़ना। झूठे का होता अपमान, सच्चे को मिलता सम्मान। जीवों पर भी दया करो, कभी न उनका बुरा करो, वो भी देंगे तुमको प्यार। प्रेममय होगा संसार। खोजो तुम पर रोटी कम, करना नहीं जरा भी कम। साथ बांट कर इसको खाना, जग में सबसे प्यार बढ़ाना। वारी में तुम अमृत घोलो, कभी किसी से बुरा न बोलो। बन जाएंगे संगी साथी, पूरी हो गई अपनी पार्टी। धन्यवाद। बहुत हार्दिक बधाई आपको भावना, इस मौके पे कि आपने इतनी अच्छी कविताओं की रचनाएं छापी हैं। कुल कछुआ सम्राट कंगारू, ये हमारे बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही महत्व रहेगा और आशा है कि आगे जाके आप और भी ऐसी रचनाएं लिखेंगी जो कि हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकें। और उन्हें धन्यवाद कि आपने मुझे ये आके खुद प्रेजेंट किए हैं। और हमारे हिंदी स्कूल की तरफ से भी बहुत बधाई सबकी तरफ से। प्रिय भावना, बच्चों की ये सारी कविताएं मैंने पढ़ी, खूब अच्छी लगी। इतनी छोटी बच्चों के लिए उनको सकारात्मक चिंता और चेतना के लिए तुमने जो इतनी प्यारी सी और सरल और सुंदर कविताएं लिखी, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंगारू कहे, मोबाइल कहे, सागर कहे, बीज कहे, कछुए, कंगारू, ये सारे कुछ ना कुछ सीख देते हैं और बच्चों बड़े चाव में, बड़े प्यार में कविता सारे पढ़ेंगे। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी मोबाइल वाली कविता, क्योंकि ये छोटा बच्चा भी सोच रहा है कि जब बड़ा होगा तभी मैं मोबाइल चलाऊंगा। ऐसी चिंताधारा, ऐसे सकारात्मक कविता तुम लिखते रहो। मेरी सारी आशीर्वाद है आगे शिशु दिवस है और मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऐसे बच्चों के लिए तुम कहानी लिखते रहो बेटा, मेरी सारी आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक सिंह न्यूयॉर्क से और बधाई संदेश में भेजना चाहता हूं मेरी छोटी बहन डॉक्टर भावना कुंवर जी को और उनके इस नए बाल कवि संकलन पर कूल कछुआ और कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू। देखिए कैसे सामयिक उन्होंने किताब के टाइटल का नाम बदला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहकर खरगोश नहीं, उसको उन्होंने कंगारू किया है।
और बहुत ही सुंदर चित्र, छाया चित्र इसमें बने हुए हैं। और हर कविता का टाइटल जो है बहुत ही कैची है। कविताएं सरल और सीधे मन को सुंदर लगती हैं। आप बच्चों के हिसाब से सोचेंगे तो हर पृष्ठ पर जो कविता बनी हुई है उसी के हिसाब से चित्र बना हुआ है और सुंदर प्रेजेंटेशन, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन। भावना जी की 21वीं किताब है ये। मित्रों, हर किताब को पब्लिश करने में बहुत एफर्ट लगता है। भावना जी को मैं बधाई देता हूं और ये आग्रह भी करता हूं कि इस क्षेत्र में, खास तौर से बच्चों के साहित्य के क्षेत्र में बराबर काम करती जाएं। 21 को 31, 41 और एक दिन 51 जरूर करें। इस संदेश के साथ एक बार पुनः बधाई और शुभाशीष। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के बच्चे कूल बच्चे, स्मार्ट बच्चे, होनहार बच्चे, और इन होनहार बच्चों के लिए एक खूबसूरत सा बाल कवि संग्रह निकाला है डॉक्टर भावना कुंवर जी ने। आप ऑस्ट्रेलिया से हैं और कुंवर बेचैन जी के पुत्र वधू हैं। इन कविताओं के माध्यम से आपने बच्चों के दिलों को स्पर्श करने का एक प्रयास किया है। कूल कछुआ, स्मार्ट कंगारू, जिस तरह से इसका नाम है, ऐसी ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी इसमें बाल कविताएं हैं जो निश्चित रूप से बच्चों के दिलों तक पहुंचेंगी। और तो और ये बच्चों के माँ बाप के दिलों तक भी पहुंचेंगी इन कविताओं के द्वारा, क्योंकि आज के बच्चे होनहार बच्चे हैं तो वो कल्पनाओं की बातों में विश्वास नहीं करते। तो ऐसी ही कविताएं इन्होंने कहने का प्रयास किया है जो मन को लुभाती हैं, गुदगुदाती हैं, हल्के से कहीं ना कहीं छू जाती हैं। डॉक्टर भावना कुंवर जी, जो खुद भी बड़ी सहृदय अच्छी गीत, कविताएं, गजल कहती हैं, तो उन्होंने एक नया प्रयोग करने का प्रयत्न किया है इन बाल कविताओं के माध्यम से। ये सभी कविताएं बहुत खूबसूरत बन पड़ी हैं। जल्दी ही ये आपके दिलों तक, आपके घरों तक पहुंचेंगी और आपकी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ेगी, ताकि आप अपने बच्चों को इन्हें सुना सकें, आपके बच्चे इन्हें पढ़ सकें और इनका आनंद ले सकें। मैं सोनिया सोनमक्स आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। नमस्कार, नमस्कार। और आज मैं आपके सामने डॉक्टर भावना कुंवर जी की कविता सुनाने वाला। उसका नाम है समय की कीमत। बच्चों जल्दी उठा करो, बड़ों को नमन किया करो, रोज सुबह नहाकर प्रभु का नाम लिया करो, खाना खाते समय ना तुम बात किया करो, जब भी पढ़ने तुम बैठो ध्यान उसी पे दिया करो, समय की कीमत को समझो और समय ना किया करो। आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज भावना जी की पुस्तक का लोकार्पण है। सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भावना जी को मैं व्यक्तिगत रूप से तो जानती ही हूँ, लेकिन कवित्री के रूप में उन्हें बहुत सभी लोग जानते हैं। उन्होंने बहुत सी विधाओं में काम किया है, जैसे हाइकू, चौका, गीत, गजल, छंद, बाह्य, मुक्तक, कहानी, संस्मरण के साथ साथ उन्होंने बाल गीत भी लिखे हैं। और बाल गीत एक ऐसी विधा है जो जिसमें आजकल बाल गीत साहित्य पर आजकल बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा, और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले समय में ये इनका संग्रह, इनका काम, इनका सृजन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मैंने इनकी बाल गीत की कुछ रचनाएं पढ़ी, उसमें से मैं कुछ इन्होंने, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी हर रचना में एक संदेश दिया है। हालांकि वो बाल गीत है, लेकिन उनके साथ साथ एक संदेश भी है। जैसे मैंने पढ़ा कि कूल कछुआ और स्मार्ट कंगारू। इसका पहली पंक्ति है कि कूद कूद कंगारू आता, दो पैरों पर उधम मचाता। दूसरी मैंने पढ़ी कि मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मोबाइल न छूता हूँ। तो जो मैंने पहली रचना पढ़ी कि कूद कूद कर कंगारू आता, तो इसे मैंने जो पूरी रचना के बाद एक क्लास में लिखा हुआ था कि कंगारू की प्रवृत्ति होती है कि दोस्ती बहुत अच्छी निभाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा मैंने एक पढ़ा कूल कछुआ। कूल कछुआ में उन्होंने लिखा कि जैसे वो बहुत धीमी चाल से चलता है, लेकिन उस धीमी चाल में एक ठहराव होता है। तो इंसान के जीवन में भी ठहराव का होना बहुत जरूरी है। बहुत तेज दौड़कर हम ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हासिल कर लेंगे।
दूसरा मैंने पढ़ा सागर के हर इंसान के अंदर एक सागर सी गहराई होनी चाहिए। हम सागर जितने गहरे तो नहीं हो सकते, लेकिन सागर जैसे गहराई होनी चाहिए और सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, तो हम उन चीजों को अपने अंदर समाने की हमें हिम्मत और ताकत रखनी चाहिए। तीसरा जैसे बीज हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल उगता है, वैसा ही फल बनता है। तो अब जैसे बच्चों के बाल मन पर हम अगर शुद्ध कविता रूपी बीज रोपण करते हैं तो उसके आने वाले समय में उसके जो फल होंगे वो बड़े सुखदायी होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई भी रचना लिखते हैं, अगर उसे कोई संदेश देती है तो वो बहुत मायने रखता है। किसी भी दूरगामी दृष्टिकोण के साथ, दूरगामी सोच के साथ लिखी रचनाएं बहुत सुखकारी होती हैं। तो मैं इनके बहुत अच्छे सृजन के लिए वंदना जी को पुनः पुनः बधाई देती हूँ, पुनः पुनः शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को नीता अनामिका का नमस्कार। डॉक्टर भावना कुंवर से जब मैं जुड़ी तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वे एक प्रतिभावान कवयित्री हैं, साथ ही साथ एक अच्छी इंसान भी हैं। हाल ही में उनका 21वां काव्य संग्रह कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू, जो कि एक बाल गीत है, प्रकाशित हुआ है, जिसमें बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए आकर्षक चित्रों के साथ साथ ज्ञानवर्धक कविताएं हैं। कुछ कविताएं हैं पेड़ ना काटे नए लगाए, बीज और सागर। ये कविताएं ज्ञान के साथ साथ बच्चों में सामाजिक जो चेतना होती है उसका बीज बोती हैं। बहुत ही सुंदर डॉक्टर भावना कुंवर आपकी कविताएं हैं। मैं आपको इस काव्य संग्रह के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में आप इसी तरह रचनात्मक कृतियों से साहित्य को और समाज को धनी करती रहें। नमस्कार। कूद कूद कंगारू आता, दो पैरों पर उधम मचाता, घास फूस और पत्ती खाता, शाकाहारी ये कहलाता। कई दिनों तक भी ये देखो पानी पिए बिना रह जाता, थैली में बच्चे को रखकर देखो दौड़ लगाती माता। अगर ढूंढना है इसको तो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता, करें दोस्ती हम इससे तो, करें दोस्ती हम इससे तो, दिल से है ये उसे निभाता, दिल से है ये उसे निभाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी, कोलोन जर्मनी से। ये जो अभी आपने बहुत प्यारा सा एक बाल गीत सुना, इसकी रचयिता हैं ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर भावना कुंवर जी। आप ऑस्ट्रेलियांचल पत्रिका की संपादक भी हैं। आज जब बाल साहित्य लुप्त प्राय सा होता जा रहा है, ऐसे में डॉक्टर भावना कुंवर कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू नाम का एक बाल गीत संग्रह लेकर आ रही हैं, जिसमें 28 बहुत प्यारे बाल गीतों को उन्होंने संग्रहित किया है। ये अपने आप में आशा की किरण जगाता है बाल साहित्य के क्षेत्र में। पूर्व में उनके अनेकों बाल गीत अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये आने वाली उनकी 21वीं पुस्तक है। मैं उनके आने वाले नए बाल गीत संग्रह कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू के लिए अशेष अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ, कामना करती हूँ, हृदय से कामना करती हूँ कि वो अपनी लेखनी से इसी प्रकार से बाल साहित्य को समृद्ध करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिन्हा आयोवा अमेरिका से। अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर जी को उनके नए बाल गीत संग्रह कूल कछुआ और स्मार्ट कंगारू के प्रकाशन पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस काव्य संग्रह में 28 बाल गीत हैं। इससे पहले भी बाल साहित्य पर इनके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनके बाल गीत समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। कि इनकी 21वीं पुस्तक है, इसके लिए मेरे हृदय तल से असीम शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण भंडारी है और मैं डॉक्टर भावना कुंवर जी की कविता सर्दी आई पढ़ूंगा। सर्दी आई क्यों रूठे हो सूरज भाई, घर से बाहर आओ तो सर्दी दूर भगाओ तो,
कपड़े पहनने गर्म ही सारे, फिर भी जम गए हाथ हमारे। ताप जरा ले आओ ना, इससे हमें बचाओ ना। अंधियारे हैं चारों ओर, मानो रूठी हमसे भोर। लिखा पढ़ा अब जाए ना, स्कूल जरा भी भाए ना। होंगे कैसे फिर विद्वान, अर्जित होगा कैसे ज्ञान। बादल दूर हटाओ ना, दादा जल्दी आओ ना। धन्यवाद। मैं अभी भावना कुंवर जी की 21वीं पुस्तक बालगीत पढ़ रही थी और उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये 21वीं पुस्तक लिखी है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जिस तरीके से हम लोग बचपन में कविताएं पढ़ते थे, सूरज निकला चिड़िया बोली कलियों ने भी आंखें खोली, उस तरह की मासूम सी जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, मोबाइल के बारे में लिखी हैं और कंगारू के बारे में लिखी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों के लिए बहुत ही पर्पसफुल है। तो मैं उनको बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही लिखती रहें। आप साधना के जैसे, आप और प्रगीत जी जैसे साधना करते हैं, आप लोग वैसे लिखते हैं। इतना समय निकाल के बच्चों के लिए ये सब आपने किया, रियली मैं तहे दिल आपको बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में रह रही आदरणीय भावना कुंवर, डॉक्टर भावना कुंवर जी की 21वीं पुस्तक आई है, कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू। ये बाल गीत संग्रह है। ये बाल गीत संग्रह के प्रकाशन पर मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं और इस बात का उन्हें शुभकामना भी देता हूं कि उनकी ये जो पुस्तक है, जो बाल गीत है, ये हिंदी साहित्य जगत के साथ साथ सभी जो बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हैं या भारत के अलावा किसी अन्य देश में रह रहे हैं, उनको इस पुस्तक से ढेर सारा लाभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भावना जी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आव्य है, मैं ताल की हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर भावना कुंवर की कविता मोबाइल सुनाऊंगी। मैं तो अट्टा पत्ता हूँ, मोबाइल ना छूता हूँ, योर पाक में ताता हूँ, सेहत खूब बनाता हूँ। तब पया हटाऊंगा, तब भी इसे चलाऊंगा, ज्ञान पाएगा मेरा तो अपना दोस्त बनाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भावना कुंवर ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि आज मेरी ये 21वीं पुस्तक रिलीज होने जा रही है, कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मेरा मन गदगद हो रहा है कहते हुए कि बहुत खुशी की बात है कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ इसमें मुझे बच्चों का भी बहुत प्यार मिला है।
छोटे छोटे बाल गीत मैंने इसमें लिखे हैं, जो आज की व्यवस्था को कह सकते हैं या आज की जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर आदि पर मैंने कोशिश की है बाल गीत लिखने की। तो जैसा कि बच्चों का प्रेम इस पुस्तक को मिला है कि छोटे छोटे बाल गीत हैं और उनके पेरेंट्स ने उनको कहा पढ़ने के लिए और उन्होंने इतने अच्छे से उनको गाया है अपनी मधुर मधुर आवाज़ में। और इसमें सब उम्र के बच्चे हैं, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के बच्चे हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसको गाया है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत स्नेह देती हूँ, बहुत बहुत प्यार देती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इसमें शामिल होने का अवसर दिया, जो कि हमारी नई जनरेशन हिंदी को आगे लेके जाएगी, उन्हीं के हाथों में है। और जो हमारे बड़े अग्रज हैं उनका बहुत आशीर्वाद इसमें मुझे मिला है, बहुत स्नेह मिला है। ये कहूँगी कि मेरी 21 किताबों में से सबसे ज़्यादा स्नेह इस पुस्तक को मिला है, या फिर ये कह सकती हूँ कि क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हैं इसलिए मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहती हूँ। और 20वीं पुस्तक जब मेरी अभी हाल ही में मेरा इंडिया जाना हुआ था तो हमारे भैया हैं आलोक यात्री जी, उन्होंने अपनी संस्था के थ्रू उस पुस्तक का विमोचन किया और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी सारी टीम, उनकी पूरी संस्था उसमें शामिल थी। प्रगीत हमारे साथ थे पूरी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भैया ने कहकर इसको कि हम इस पुस्तक को रिलीज़ करते हैं कि 20वीं पुस्तक है, क्यों नहीं रिलीज़ करें। तो इतना अच्छे से एक प्रोग्राम रखा था, आज भी मेरे मन में बसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसका विमोचन भैया तो साथ थे ही आलोक यात्री जी, और साथ में उन्होंने आमंत्रित किया था हमारे फिल्म अभिनेता आदरणीय रघुवीर यादव जी को, और जो सुप्रसिद्ध हमारी कहानीकार हैं आदरणीय ममता कालिया जी के हाथों। वो भी मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात थी। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक यात्री भैया को देती हूँ और उन सभी को देती हूँ जिनके हाथों से उस पुस्तक का विमोचन हुआ। और इसमें थोड़ा सा प्लस हो जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं। वो छोटे छोटे गीत उन्होंने गाए हैं अपनी मधुर सी आवाज़ में, बहुत प्यारी आवाज़ में, वो आप सब सुनेंगे ही। तो मैं एक बार फिर से सभी परिवार वालों का, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने अग्रजों का जिन्होंने भी इस पुस्तक के लिए अपने संदेश मुझे भेजे हैं, उनका बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने परिवार का जो मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं, अपनी काव्या और ऐश का, हमारी बेटियां हैं, और प्रगीत जो हमेशा हर कदम पे मेरा साथ देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि दूसरी पुस्तक कब रिलीज़ कर रहे हो। और हर ये प्रोग्राम को करने में भी प्रगीत का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, दिल से, हृदय से धन्यवाद देती हूँ।